गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिव की पूजा और शिव की शिष्यता। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, लेकिन जब तक ये बातें किताबों में दबी पड़ी थी, निश्चित ही ये केवल सिद्धांत थे, क्योंकि इसे व्यवहार में नहीं लाया गया था। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने इसे प्रतिपादित किया और आज विशाल जन समूह इसका अनुसरण कर रहा है। अपनी हस्तलिखित पुस्तिका शिष्य अनुभूति में साहब ने लिखा है, परंपरागत शिव की पूजा एवं यज्ञ आदि कर्मों से भिन्न है। शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति, यह एक पंक्ति इस पूरे विषय में का संक्षिप्त किंतु पूर्ण सार है। वर्जनाओं और नियमों के दायरे से परे शिव की शिष्यता का जो मार्ग साहब श्री ने दर्शाया, वह जन सामान्य के लिए सुलभ है। न केवल शिव की पूजा, बल्कि किसी भी पूजा, साधना, आराधना, उपासना आदि की सफलता और परिणाम गुरु से ज्ञान प्राप्ति तथा गुरु दया पर आश्रित है। उस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि शिव का शिष्य होने के लिए खान पान की कोई वर्जना आरोपित नहीं है। भोजन आदि में चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। यम नियम की बाध्यता पूर्वारोपित नहीं है तथा सभी धर्म संप्रदाय, जाति, लिंग, वर्ण एवं वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित कर सकते हैं। शिव की परंपरागत पूजा और शिव की शिष्यता की आधार भूमि में आपको अंतर दिखेगा। पूजा के मूल सिद्धांत श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को विश्व स्तर पर मान्यता है, किंतु शिष्य अनुभूति में उल्लेख है कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होती है। उनकी शिष्यता के फूलों की सुगंध अविश्वास, अश्रद्धा, संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। और आगे हम सुनेंगे गुरु शिव की लीला। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पित्रोश्च पूजनम कृता प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वे पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामावली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत कष्ट होकर कुंज पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए।
इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है, इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत विशेष के निवारणार्थ उनकी एक नया महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।